हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। और चलिए आज से कंटिन्यू क्लास रहेगा। चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्यमिका, जो कि बेसिक लेवल से है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। क्योंकि इसके अलावा परीक्षा में कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ यहीं से आएगा ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अलग से आ ही नहीं सकता है। जितना आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगी, प्लस में जो भी सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा यहीं से आएगी और अलग से नहीं आएगी। एकदम ये वीडियो देख लिए लेने के बाद दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखेंगे क्या है से। हम लोग शुरुआत करते हैं माध्य माध्य हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो है तीनों पढ़ने वाले हैं। तीनों में से आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले माध्य। क्या पढ़ने वाले हैं? माध्य। माध्य पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो जो भी चीज आएगा, पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे। परिसर, ये सब बेसिक चीज है, क्योंकि ये सब जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। परिसर, वर्ग चिन्ह, टैलीमार्क, माध्य, ये सब जो है परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि बार बार पूछी जाती है ये सब को आपको देखना है। तो शॉर्ट यानी एकदम जीरो लेवल से चलते हैं, देखेंगे क्या है से। देखिए, माध्य यानी समांतर माध्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं, क्या है समांतर माध्य? जो है आंकड़ों का कुल योग, जो भी दिया जाएगा आंकड़ा, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 दिया जाएगा, जितना संख्या रहेगा उसको हम आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। उसका कुल योग कर देना, योग मतलब जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसी जो है जोड़ने के बाद आंकड़ा के कुल संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा यह बात हुआ कि जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ करके ऊपर लिख देना है और उसको गिन करके नीचे लिख देना है, जो कि उसका अनुपात में लिख देना है, भाग दे देना है। जैसे कि उसी को हम क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर माध्य कहेंगे। याद रखेंगे। चलिए, जो कि आपको फर्स्ट में बताया गया है, इसका फॉर्मूला सरल वितरण के लिए। किसके लिए? तो सरल वितरण के लिए। सरल वितरण के लिए देखेंगे कि माध्य यानी एक्स डैश जो है, या आप देख सकते हैं कि x1 x2 x3 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है, xn बटा में n, जो कि कुल संख्या इसका जो है गिन करके वहां पर बटा में हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये 2 नंबर क्या है कि 2 नंबर में यदि आंकड़ों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति यानी कि यह जो है फॉर्मूला है माध्य का। किसका फॉर्मूला है? माध्य का। जो कि माध्य का फॉर्मूला है, देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं बाबू सिग्मा, इसको एफ, यहाँ पर एक्स बटा में फिर सिग्मा एफ। ये आपका सिंपल यानी माध्य निकालने का एकदम ये सूत्र है। माध्य निकालने का भी 3 गो प्रकार होते हैं, जो कि आप जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि, जो एक तो पग विचलन विधि है, वो सिंपल माध्यम बता दिए। देखेंगे तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका माध्य निकालने का सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है, ध्यान से देखेंगे
कि माध्य निकालने का एक विधि जो है इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि के दूसरा नाम है काल्पित काल्पित माध्य विधि। इसका याद रखिएगा। आपसे जब भी देखिएगा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन तय है 2 नंबर 5 नंबर, याद रखिएगा। ज्यादा अधिकतर अभी आ रहा है 5 नंबर में, क्योंकि थोड़ा सा ये गुना भाग करना इसलिए 5 नंबर में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कहेगा? माध्य। जब माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सीधा क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा करके आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कहेगा प्रत्यक्ष विधि से या काल्पित विधि से माध्य ज्ञात करें तो आपको विधि से ज्ञात करना होगा, दोसर विधि से ज्ञात नहीं करना होगा। इसका फॉर्मूला देख लेंगे क्या होता है कि a प्लस, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका? काल्पित माध्य का चाहे प्रत्यक्ष विधि का, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, इसको देखिए। काल्पित माध्य विधि को लघुरीति विधि कहा जाता है, याद रखिएगा। काल्पित माध्य को ही लघुरीति विधि कहा जाता है या उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। याद रखिएगा कि काल्पित माध्य को लघुरीति विधि कहते हैं चाहे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। हम आपको यह बता दिए हैं, सब किताब में सब तरह के नाम देने रहता है। तो देखिए, तो ये इसका 3 गो नाम याद रखिएगा, काल्पित माध्य, लघुरीति विधि और कुंची प्रत्यक्ष विधि, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये 3 गो होता है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि या इसका नाम एक तो और होता है पग विचलन विधि या पद पद विचलन। पद विचलन विधि देखिए, याद रखेंगे, पग विचलन विधि कहिए या पद विचलन विधि कहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि माध्य बराबर जो है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? डी डैश कर देंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि सिग्मा एफ गुने एच, यहाँ पर यही है लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ए क्या होता है, एच क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ए जो है, एच है, एक्स है, ये सब जो होता है इसका मान होता है। जहां करके हम आपको नोट में क्या किए थे, लिखवा दिए थे। क्या किए थे? लिखवा दिए थे। तो चलिए तो देख लीजिए कि ए एक्स जो रहेगा, एक्स उसको हम क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह कहेंगे। एफ जो है, एफ रहेगा तो बारंबारता कह सकते हैं, संगत बारंबारता। ए जो है, ए इसके लिए क्या हो जाएगा? काल्पित। क्या हो जाएगा? काल्पित। इसके लिए क्या हो जाएगा? काल्पित माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पित माध्य। क्या हो जाएगा? एक काल्पित माध्य। क्या हो जाएगा? एक काल्पित माध्य। आपको पता है कि एच होता है लंबाई, वर्ग का लंबाई, लंबाई क्या होता है? लंबाई। तो ये सब देख लेंगे और ये आप याद रखेंगे, जो कि याद रहना चाहिए। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो देख लेंगे इधर, सब याद रख लेंगे, ये सब याद रहना चाहिए। इतना कम से कम आपको याद रहना चाहिए, माध्य निकालने की तरीका के लिए इतना कम से कम याद रखना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग एक एक करके जानेंगे भी और आगे चलते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है से। चलिए, तो आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सांख्यिकी का है, जो कि हम सांख्यिकी के बारे में जानते हैं। एकदम इजी है, आप लोग बना सकते हैं, जानते होंगे। चलिए इसको बनाइए तो सभी आदमी जल्दी से, कितना आंसर आता है। चलिए बनाएंगे सभी आदमी।
चलिए बनाएंगे सभी आदमी बना। औसत माध्य कहरा निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, चर मान दिया गया है। देखेंगे चर मान दिया गया है, चर मान दिया गया है। देखिए कितना है, 2 चर मान दिया गया है, 2,5, 7, 7, 3, 3, 3, 6। इसका माध्य कहरा निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 6, इसको जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 1 2 3, हाँ एक और 3 छूट गया था, 3 छूट जा गया था, जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 7, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद कितना होगा 29, 29 और बटा में 7, इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 4.14। चलिए ये आपका आंसर रहा। इसके अंदर आप जान सकते हैं ये आपका क्या रहा आंसर। बस क्या करना है, संख्या दिया रहेगा, इसको क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है कि उतना संख्या से भाग देना ही क्या कहलाता है। आप याद रखेंगे समांतर माध्य कह सकते हैं, औसत माध्य भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, या माध्य भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से क्विक फास्ट देखेंगे। देखिए चर दिया गया है 1 4 6 9, ये दिया गया है। तो माध्य बराबर 1 + 4 + 6 + 9 बटा में 4, जोड़ देंगे तो 20 बटा 4, काट देंगे, माध्य बराबर कितना आ जाएगा 5। आंसर है इतना, 5 है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से, इसको जल्दी से बनाएंगे, कितना हो जाएगा। इसका सबको जोड़ेंगे तो सोझे फार्मूला लगाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखेंगे। 10 + 7 + 13 + 20 + 15 जोड़ेंगे क्या को 1 2 3 4 5, 5 को है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 5, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65, 13 × 5 = 65, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 13, आपका आंसर आ गया। बताइए कहीं दिक्कत है, एकदम इजी है, माध्य बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सब याद ही बनाएंगे जल्दी से। क्या है, चलिए ये क्वेश्चन है, तो आप देखिए कह रहा है कि यदि x, 3 4 5 का माध्य 3 हो तो x का मान निकालिए। अब इतना दिया गया है तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा में एफ, सिग्मा एक्स। उसके बाद इसका मान रखेंगे, देखो x + 3 + 4 + 5 और बटा में 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख देंगे। माध्य बराबर कितना दिया गया है 3, तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है जोड़ देना है, तो 5 4 9 9
12, 12 प्लस में x बटा में 4 और बराबर कितना हो जाएगा 3, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिहाई 12 x प्लस 12, 12 को वन साइड करेंगे 12 से 12 समाप्त हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा वन साइड घटा देंगे तो लिख देते हैं चूंकि 12 माइनस 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा x बराबर 0, यानी इसको उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो हम इसको चूंकि करके बदल दिए हैं, आपका आंसर 0 हो जाएगा। बताएंगे कहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है किसी को यहाँ सर। हाँ fx लिख सकते हैं, नहीं इसका जो है ना ये नहीं फार्मूला ये नहीं होगा, आपको बताया था फार्मूला यहाँ पर x प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x n बटा में n, ये फार्मूला होगा, क्या होगा ये फार्मूला होगा। हाँ तो ये आप ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इसको बनाएंगे जल्दी से। ये बार बार परीक्षा में आता है, ये आपको आएगा ही परीक्षा में, इतना तय रखिए, क्योंकि आप अभी बना लेते हैं ठीक है, उस समय आपको बनाना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड में आपका याद रहेगा। जितना यहाँ प्रैक्टिस का खेल होता है, कोई कितनों कोई तेज बच्चा होता है मगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो ये भूल जाता है, इस चीज को याद रखें। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है और हमेशा हर क्वेश्चन को डील करना है यानी बनाना है, चीज को याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे क्या है, से दिया गया है संख्या, यहाँ दिया गया है चलिए अब यहाँ दिया गया है तो देखेंगे क्या करना है इसे। चलिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया गया है उसको लिखेंगे, फॉर्मूला तो जानते ही हैं, तो चलिए 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, इसको बटा में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 8 दिया गया है, माध्य बराबर 8, 8 छक 48, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 39, x प्लस 39 वन साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इधर चाहे इसको इधर, तो इसको इधर कर ले जाएंगे तो x माइनस में आ जाएगा, 39 प्लस में इसको ला देंगे तो 48, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 9 बराबर में माइनस, ये माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 आंसर, क्या हो गया 9 आंसर, क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ कोई बड़ी बात है, एकदम इजी है, आपको समझ में आना चाहिए, बस खाली जोड़ करके जो संख्या है उसके नीचे लिख देना है और माध्य दिया उधर तीसरा गुना कर देना है, आंसर आपका रेडी हो गया बन के 9 आ गया। बताइए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं टैली मार्क, क्या टैली मार्क, टैली मार्क सबको आता है, एक का टैली मार्क का चिन्ह कैसा होता है, एक टाइप का होता है, अगर दूसरा का पूछ दिया जाए तो 2, तीसरा का पूछ दिया जाए तो
3 को, चौथा इसको पूछ दिया जाए तो। अच्छा एक बात बताना, 5 माँ के पूछ दिया जाए तो 1 2 3 4 इनने से काटना है कि इनने से काटना है, से बताइए। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी याद रखने की बात है, इधर से काटना है कि इधर से, आप बताओ रे, इधर से कि इधर से। हाँ याद रहे कि ऐसे काटना चाहिए। अग है 10 के तो कोई दिक्कत नहीं, यही 10 को यही इसी को लिख सकते हैं, हो गया 10 को है। किसमें, इसमें प्लस का चिन्ह क्या होगा? नहीं 55 नहीं हो सकता है, नहीं नियम है आपका, ये 10 हुआ, याद रखिएगा। 55 के लिए आपको 5-5 करके ही आपका बनाना है, पूरा 55 के, ये 55 यानी एकदम राइट, ये क्या है 10 है, 55 नहीं हो सकता। इसका नियम जो है, रूल जो है, आपको एक को बता दिया ना कि दोनों के बीच में इंटू नहीं रहता है, ये सब इसके बीच में ऐसे लिख दिए तब प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। अब प्लस छिपा रहता है कि नहीं अथी में, देखते हैं अगर मैथ में लिखते हैं 5 तो कथी में, माइनस में कि प्लस में, ये पहले बताओ ना, प्लस में कि माइनस में, सही हमको बताई आए, प्लस में। आप कहे कि सर जी ये 55 है, ठीक 55 तो ये होते प्लस में नहीं है इंटू में है। आप कहिएगा कि सर जी अब टैली मार्क का रूल ही है, आप ये इस तरह से 55 लिखना है तो इसको 55 तक काटे चल जाइए, आया बात समझ में। 55 जब तक नहीं पूरेगा आपको ये इसी 5-5 को जोड़ करके तब होगा, तो 5 इसका यही है कि आपका कितना 10 ये रहा। चलिए आगे बताएंगे, तो इस तरह से आप 25 का देखिए, 20 का टैली मार्क रहेगा, 20 का टैली मार्क, देखिए 20 का टैली मार्क निकालने के लिए कहेगा तो कहेगो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4, देखिए 20 हो गया। इसी तरह से आपको 25 के कह दे, कितना कह दे 25 के, 25 के कह दे, क्योंकि ये हम नहीं बताते क्योंकि परीक्षा में पूछ चुका है, क्या चीज में पूछ चुका है, परीक्षा में पूछ चुका है, याद रखिएगा परीक्षा में कई बार ये पूछ चुका है। आपका कहानी है बस इतना याद कर लीजिए, कितना, इतना, इतना याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना याद कर लीजिएगा तब 10 के 20 के 25 के 50 के 100 के 200 500 सब के आप टैली मार्क जान जाइएगा, टैली मार्क इसलिए याद रखेंगे, बस इतना ही जानना है। चलिए टैली मार्क हम लोग जान गए, चलिए अब क्या करना है इसे समझिए। अब एक और बात जानिए कि वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके दूसरे भाग देना ही वर्ग चिन्ह कहलाता है, याद रखिएगा। उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ करके दूसरे भाग देना ही क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह। परिसर के लिए फॉर्मूला होता है कि निम्न मान और उच्च मान को परिसर का होता है कि उच्च मान माइनस निम्न मान, देखिए यानी बड़का में से छोटका को घटा देना ही परिसर कहलाता है, याद रखिएगा। अब बड़का और ननकी को जोड़ करके दूसरे भाग दे देना ही क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। याद रखिएगा एकदम सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में, इस चीज के याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में, ये भी पूछा गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए तो याद रखिएगा वर्ग चिन्ह का क्या कहते हैं,
उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके दूसरे भाग दिया जाता है, उसे हम वर्गचिह्न कहते हैं। परिसर किसे कहते हैं? उच्च मान या निम्न मान को घटाना ही परिसर कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं, इसमें और कुछ फॉर्मूला है जो सम विषम के लिए, सम संख्या और विषम संख्या के लिए, जो कि हम आपको बता देते हैं। और फॉर्मूला था, देखिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के लिए n+1 बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा में 2। याद रखेंगे, ये किसके लिए है फॉर्मूला? शॉर्ट बनाने के लिए आपको बता दिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, याद रखेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या, क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के लिए ध्यान से देखेंगे, n-1 बटा में 2। ये देखिए पूर्ण संख्या के लिए, किसके लिए है? पूर्ण संख्या के लिए, याद रखेंगे। प्लस और माइनस, ये किसके लिए? प्राकृतिक संख्या के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पूर्ण संख्या के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद सम संख्या और विषम संख्या के लिए देखेंगे, सम संख्या के लिए n+1 और विषम संख्या, विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला से एकदम सिंपल में बन जाएगा। और ये 4 गो फॉर्मूला है, और एक ठो n² भी होता है शायद अभाज्य संख्या का, ध्यान से उतरे हुए हैं। चलिए देखेंगे, ये तो आपको हम 4 गो बता दिए हैं, चारों याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, क्या सबसे, जिसे पूर्ण संख्या जिसे दिया जाएगा, आपका संख्या सम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान रखे, निकाल ज्ञात करें, आपको भी बताएंगे। 10 प्रथम 10 पूर्ण संख्या का मान ज्ञात करें, तो 10 तो है, n बराबर रख दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आया बात समझ में? तो अभी देखिए ना, 2 मिनट में बन जाएगा। आप बनाए हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली फॉर्मूला याद रखेंगे, उतार लीजिए, बस इतना उतार लीजिए, अभी 2 मिनट में बन जाएगा। चलिए, तो ये समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए, परिसर ज्ञात करना। अभी परिसर बताया ना कि क्या है करना, परिसर बताया है कि उच्च मान को निम्न मान से घटा देना ही परिसर कहलाता है। तो इसमें उच्च मान कौन सा है बताइए? उच्च मान कौन सा है? 9। तो उच्च मान सबसे उच्च मान है, याद रखेंगे। उच्च मान 9 हो गया। निम्न, निम्न मान कौन सा है सबसे इसमें? 2। उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान हो गया आपका 9 माइनस निम्न मान हो गया 2, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षा में, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में आया है और फिर आएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप लोग बनाइए तो जल्दी से, आप लोग बताइए जल्दी से। 13 और ये, तो आंसर कितना आ जाएगा? निम्न मान 1 है, निम्न मान 1 है, उच्च मान ये है, निम्न मान ये है। इसको 13 माइनस 1 घटाएंगे तो 12 आंसर। देखिए ये कंची निकल गया, परिसर, ये परिसर है। क्या है बाबू? परिसर है, याद रखिएगा, सिंपल। चलिए अब देखिए, परिसर एक में पूछा गया है, देखिए परीक्षा में 2019 के परीक्षा में पूछा गया है।
आपको दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं, दोनों पूछा गया, इस पर नहीं, हालांकि नहीं लिखा गया है, ये भी पूछा गया, दोनों पूछा गया। बताइए तो, सबका आंसर बताइए तो, अभी बताया, डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे उच्च मान इसमें कौन है सबसे ज्यादा, 20 है। सबसे कम कौन सा है, 2 या 3, 2। चलिए, तो 20 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 18। तो आंसर आपका राइट क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, याद रखिएगा। ये देखिए 2019 में भी पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। फिर अब देखेंगे क्या है, इसमें भी दे दिया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए इसमें सबसे बेसी किसका मान है, तो 20 है, सॉरी 30 है, क्या है, सबसे बेसी 30 है, और सबसे कम कौन सा है इसमें, 9 है। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। तो आंसर इज राइट कितना, डी। क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सब हल्का है तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही ना था, वर्ग अंतराल, मतलब दोनों के जोड़ करके दूसरे भाग देना ही क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। तो देखिए तो कौन आंसर हो सकता है, ये होगा नहीं ना, ये वर्ग मतलब स्क्वायर है, ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, ए और बी को जोड़ देंगे या दूसरे भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ग अंतराल। याद रखिएगा ए माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो याद रखिएगा ए प्लस बी बटा 2 होगा फॉर्मूला, याद रखिएगा हमेशा। हो सकता है यहाँ पर दे दे एक्स माइनस वाई, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई बटा 2। बात आया समझ में, एबीसीडी के अक्षर यहाँ पर बदल सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं, इसका आंसर बताएंगे। वर्ग चिन्ह इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि वर्ग चिन्ह होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बटा में 2, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो देखिए 10 प्लस में 20 बटा में 2 जोड़ देंगे तो 30 बटा में 2 काट देंगे तो 15। आपका आंसर क्या हो गया, 15। इसमें कौन सा है, ये है, याद रखेंगे वी, क्या है, वी है। तो क्या समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है सबको, इस चीज को याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है, समझे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब आपके सामने ये रहा सम संख्या और विषम संख्या की बात, कौन सी रहा, सम संख्या और विषम संख्या की बात। तो चलिए सम संख्या, अब बता ना, सम संख्या के लिए क्या बताए थे, n+1। तो देखो बाबू, सम संख्या देखना है, सम संख्या देखना है, n का मान कितना हो गया, 10। तो आपको फॉर्मूला बताए थे n+1 बराबर 10 प्लस में कितना 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11। आंसर आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। अब इसी को हम चाहेंगे तो बनाने के लिए सम संख्या चुनेंगे। अब चुनने जाएंगे कहाँ, तो 2 4 6 8 10 कई गो तक चुनेंगे, 10 गो तक। हमको उतना समय लगाने की आवश्यकता है अब नहीं ना, डायरेक्ट कौन ची 10+1। अब ये कहला आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए कौन सी होता है, सम के लिए। सम संख्या के लिए फॉर्मूला याद रहेगा तो नहीं बन जाएगा, तो आंसर इसमें कौन है होगा। इसको लॉन्ग टाइप से बनाने से समय बर्बाद होगा, यही ना होगा, तो यही बात और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, अब समझ में आया, कह रहा था कि सर जी नहीं समझ में आया, अब आ गया ना समझ में। चलिए कहला लिखे थे उस पर, चलिए तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, तो ये हो गया आपका एकदम सिंपल तरीका। अब इसको समय कितना, समय की बचत है कि ना, सोचे लिख देंगे 10 आए 11 मार देंगे, हो गए आंसर। खाली हमको देखना है सम 10 11 आंसर हो गए, समय नहीं, एकदम आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या में पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार आने का फुल संभावना है। संख्या चेंज रहे उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 20 दे दे तो क्या लगाइएगा, 20 है 21, 19 दे देता 20, 10 दे देता 11, एक बार आके आंसर लिख देना है, हो गया कहानी खत्म। अरे समय सेकेंडो खाली क्वेश्चन पर नजर पड़ेगा, आंसर में टिक लगा देगा, यही ना करेगा। समय की बर्बादी है, एकदम इजी है। क्या सेकेंड लगेगा, 2 से 3 सेकेंड। अब तुमको घसने में जितना देर लग जाए,
वहां समय का बचत होना चाहिए। जितना जल्दी ऑब्जेक्टिव घस करके बना करके बैठो, जितना जल्दी बना लो, अतः बाद में पछताना पड़ता है कॉपी जब छीनता है तब। आप रोते रह जाइएगा, कॉपी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से बनाए। मैथ ऐसा चीज है कि जितना ज्यादा टाइम पास करोगे उतना तुम्हारा बर्बादी होगा, इस चीज के याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक के लिए क्या होता है पता है, ये संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे। n बराबर n प्लस कितना होता है थे 1/1 प्लस बटा में 2 है ना है। ये किसके लिए था, प्राकृतिक संख्या के लिए। देखो कितना 5 प्लस में 1 बटा में 2 जोड़ देवे तो 6 बटा में 2 काट देवे तो 3। आंसर है ना नजर अबै है। अब हम लोग जाएंगे प्राकृतिक संख्या के लिए, 1 2 3 4 5 लिख देंगे, फिर बटा में का गिन के लिख देंगे, तब काट देंगे, है ना करेंगे। उतना करने से अच्छा है कि ना शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट। कहीं इस पर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली देखना है प्राकृतिक, सम, विषम, पूर्ण, यही देखना है। देखना है कि प्राकृतिक है बबुआ तो 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो देखो 5 6 सूर्य को जोड़ दिया 6 क्या दिया 3। अगर कह दे 20, यहाँ पर कह दे 21, तो जोड़ लेना है कि 22 और 2 से भाग दे देंगे तो 11। आए बात समझ में, कहाँ समय लगता है, लगता है। अगर कोई दे दे कुछ प्राकृतिक के संख्या में दे दे तो दे दे कितना 31 दे दे, तो जो दिमाग में डायरेक्ट 31 है 32 32 है अधिया कर देंगे तो 16 सीधा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अगर कह दे 5 तुरंत 1 जोड़ेंगे दूसरे भाग दे देंगे 3, जो भी है आंसर। ये भी आपको पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इसमें नहीं लिखा गया बात अलग है, ये भी पूछा गया है। चलिए हम आपको फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विषम संख्या की बात कर रहा है। विषम संख्या के लिए हम बताए बबुआ 5 जैसो के तैसो होगा। तो एन फॉर्मूले होता है n बराबर 5, तो फॉर्मूले होता है n, तो n के बबुआ क्या है आंसर यह। ये तो और इजी है। विषम संख्या देखिए जितना दिले उतना में टिक मार दिया। देखिए 18 19 दोनों में पूछ ले, 18 के एग्जाम में 19 के एग्जाम में पूछ ले, सेम हु बहु क्वेश्चन बारी है। अब इसको बनाने जाता है विषम संख्या खोजता, वो में कहीं एगो धोखा से ही खा जाता, कथी सम संख्या तो नाश हो जाता, तो उसको बार बार समय बर्बाद होगा। सीधा आपको यही देखना है बबुआ, सम हो होता हो कि विषम हो कि पूर्ण हो कि पूर्णांक, कथी से देखना है। ये संख्या देख करके हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो विषम के लिए कौन सा आंसर होगा 5, एकदम सिंपल तरीका। फॉर्मूला इसका n होगा, याद रखिएगा। कौन विषम संख्या के लिए, इसके लिए तो याद रखेंगे विषम संख्या के लिए फॉर्मूला n, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ये चीज याद रखिएगा। आज सम संख्या के लिए क्या होगा n+1 बटा में 2, कौन संख्या के लिए सम। सम संख्या के लिए अब समझ में आ गया, सम विषम कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना याद खाली रखिएगा, अब बाबू फॉर्मूला इतना याद रखिएगा, अब वो तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या के लिए होता है। चलिए हो गया, आप प्राकृतिक संख्या के लिए भी लिखिए लियो। प्राकृतिक भी लिख सकते हैं या प्राकृत भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा n 1/2 हो जाता है। चलिए ये सब प्राकृतिक कहिए चाहे प्राकृत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत भी कह सकते हैं। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला तीनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाबू, देखो पूर्ण संख्या, कौन संख्या पूर्ण देखेंगे, आओ कितना करा 5, तो सोझे माइंड में आ गया कि n बराबर 5। अब पूर्ण संख्या के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ऐसे n-1/2। तो देखो तो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पूर्ण संख्या के लिए n-1 बटा में 2। तो देख बाबू n के मान कितना है 5, तब 5 लिख देना है, -1 कर देना है, बटा में 2 कर देना है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, काट देंगे तो 2। आंसर देखिए तो 2 है कहीं पर, आंसर इज राइट बी। क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है तो समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको एकदम, ये जो है फार्मूला आपको समय बचाती है,
क्या बचाती है? समय बचाती है। हम आपको बार बार कहते हैं ना कि आप मैथ बनाते हैं, आपको समझ में आता है, ठीक है, मगर वहाँ समय, देखिए आपको पता नहीं है, कभी आप एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में जब बैठोगे ना, तब पता चलेगा तुमसे पूरा क्वेश्चन बनने वाला रहेगा, मगर वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। अगर इतना ही, मतलब देखो, अब तू तो कहेगा कि सर जी हमारे से पूरा बनेगा, कहला नहीं होगा, टाइमिंग का कमी होता है। मैथ आपसे पूरा बन जाएगा, मैथ एकदम इजी देता है, मगर वहां पर आपको प्रोसेस पता नहीं होता है कि कितना शॉर्ट दिमाग लगाना है, कितना जल्दी दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन पर देता है 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि उसको फॉर्मूला लिखिएगा कि आंसर लिखिएगा, वही में तो आपका समय बर्बाद। पहले अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। खाली बोले ना कि आपका कलम पे इतना रफ्तार होना चाहिए कि बस क्वेश्चन पर ताकि पलक झपका आंसर, ऐसा होना चाहिए। सोच लो, आंख के जितना पलक झपकता है उतना ही पलक झपके आंसर हो जाना चाहिए, तुरंत तुरंत, तब जाकर के नंबर होता है। यहाँ तो आपको न बताएं कि जाता है बाहर पढ़ने के लिए, जाकर के देखिए बहुत बड़ा बच्चा जो है पढ़ रहा है बाहर, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और उससे पहले जाता है स्मार्ट स्टडी करता है, रिजल्ट लेकर के चल देता है। तो यही बात है, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करना सीखिए ताकि रिजल्ट बेहतरीन लाना है। पूरा किताब पढ़ लिए, पूरा किताब याद है, अब कोई फायदा नहीं। हमको प्रोसेस पता नहीं है, पूरा मैथ बनाने आता है पूरा, कि हमको एकदम जुनून है कि 100 में 100 लाएंगे, हमको प्रोसेस पता नहीं है, समय कम है। आपको समय भी देखना है, समय देख लीजिएगा तभी आप विकास कर पाइएगा, नहीं तो कभी नहीं कर पाइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पर आपके सामने ये रहा लगातार। देखिए विषम संख्या की बात कर रहा है, कितना लगातार? 4 लगातार विषम संख्याओं का बात हो रहा है। तो 4 है तो पता है विषम संख्या के लिए फॉर्मूला माइंड में याद रहना चाहिए, सेट होना चाहिए, -1/2। तो सोचे 4 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 में से 2 घटाएंगे 3/2। विषम है ना, तो विषम के लिए क्या हो ना, ठीक है ठीक है। यहाँ विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दे लिया है? 6। अब कितना है? 6। ये क्या कहते हैं कि सब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना, तो देखिए ध्यान से, लगातार 6 है ना, दिमाग इसका उस फॉर्मूला पर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 लगातार है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 3/2, तो यहाँ पर लिख देना है क्या? 6 बराबर 3/2। इसे इसको गुना करें, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? 12। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12, 4 भी तो नहीं है विषम संख्या के लिए ना। अच्छा देखते हैं, देखिए लगातार अगर लेते हैं संख्या, इसमें एक से कुछ नहीं दिया गया है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, लगातार 4 गो विषम संख्या का माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए लगातार 1 3 4 5, उसके बाद 7, 4 हो गया लगातार, हो गया ना। इसका माध्य कितना दिले हैं? 6। तो अब देखेंगे कि इसमें लगातार जो है, इसमें लगातार 6 दिया गया है विषम संख्याओं के लिए। तो इसमें देखेंगे कि लगातार इसका माध्य 6 है, तो इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। अगर इसी में इसको जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ते हैं, बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे। आप मान लो कि वो संख्या के हम फिलहाल में कितना कर लेते हैं? x मानते हैं। इसको x लेते हैं, बराबर में आ जाएगा 4 है, तो इधर 6 है, 6 तो 4 तिहाई 12, 12 7 5 12, 12 3 कितना आ जाएगा? 3। तो ये तो नहीं आ रहा है। 2018 में पूछा गया है
सबसे बड़ी संख्या ना पूछ रहा है, बात ई न है। 9 कहाँ से आ रहा है? x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यही ना 4। अब बटा में इधर 6 होगा, 4 3 12 होगा, 6 चौक 24। हाँ 24 तीनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 15। अब इसको वन साइड कर देंगे, वन साइड कर सकते हैं तो ध्यान से देखिए, वन साइड करेंगे तो 24 माइनस 15 x कितना जाएगा? 9 x। देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 होगा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से कोई बात समझिए, ध्यान से कोई बात समझिए। यहाँ विषम संख्या की बात कहा, आप कहिए कि सर जी हम x मानेंगे तो मानेंगे क्यों, कहला मानेंगे? तो संख्या अगर आपको 5 रहेगा तो 5 को x दे सकते हैं, तब ना 5x होगा। इसलिए एक है दिया गया विषम संख्या के लिए, तो हम एक x लिख सकते हैं, क्योंकि x एक जो है इसके बराबर आ सकता है। ठीक, इसीलिए x के जगह पर एक लिख देंगे, एक के जगह पर x लिख देंगे। और ऐसा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन दे है, और जितना भारी क्वेश्चन दे है पूरा 2018 के लिए। याद रखिएगा कि जहां तोरा दिमाग लग गया एक्स्ट्रा, तो समझ जाओ कि 2018 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में इतना जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया था कि टोला के टोला फेल कर गया था। सोच लो इतना। अभी भी हम कहते हैं टीचर के बारे में, कहते हैं टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अभी भी 18 क्वेश्चन नहीं बना पाता है, बना लेता है वो बहुत कष्ट होता है बहुत, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो ये भी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। ये आपका, ये आपके सामने रहा, बताइए तो, बनाइए जल्दी से। 19 में पूछा गया है, क्या आंसर होगा? सबको जोड़ करके 10 माध्य दिया गया है, बनाइए। 13 9 इस सबको जोड़ करके x लिख दीजिए जल्दी से। एक दो तीन चार पाँच, 10 10 पचे 50, 10 पचे 50 कर देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ गया? 36। तो घटाइए तो 50 में से 36 घटेगा तो कितना आएगा? कितना? सी यानी 14 आएगा। याद रखेंगे 4 और 10, आपका आंसर क्या हो गया? 14। याद रखेंगे क्योंकि इसको इसमें से घटा दीजिए तो x का मान निकल गया 14। तो ये आपको समझ में आता होगा, न समझ में आता है तो बताएंगे कि हाँ सर समझ में नहीं आया। चलिए तो ये समझ गए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए तो ये आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, याद रखिए। चलिए तो ये आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या क्वेश्चन समाप्त हुआ, देख लेते हैं। है एक और क्वेश्चन है, चलिए ये भी जल्दी बनाएंगे। माध्य 4 दिया गया है तो x का मान निकालना है, जल्दी से बनाएंगे, एकदम इजी है। आपको पता है कि x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसके बाद 1 2 3 4, 4 दिया गया है, 4 इधर है, 4 चौका 16 हो जाएगा। x प्लस 5 4 9, 9 3 हो जाएगा 12, 12 में से घटा देंगे तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 होगा, आंसर 4 देखेंगे। ये आपका आंसर ए रहा। क्या रहा? ए रहा। कोई दिक्कत है? आंसर इज राइट, ए है। क्या है? ए है, याद रखेंगे। तो ये आपको समझ में आया? समझ में आया? चलिए तो ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ रहा है
तो आपको समझ में भी बेहतरीन आएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताएंगे इसकी समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए समझ में सभी को आ रहा है। चलिए देखेंगे, आपका यहाँ क्वेश्चन समाप्त रहा। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान से लिखेंगे, सभी आदमी क्वेश्चन लिखेंगे कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकाले। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकाले। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकाले या ज्ञात करे लिख सकते हैं। निकाले या ज्ञात करे लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए, एक घर बनाएंगे उसमें सी आई एगो में एफ। सी आई के मतलब जानते हैं? मतलब सी आई के मतलब क्लास इंटरवल। क्या होगा? क्लास इंटरवल, याद रखेंगे। क्लास इंटरवल। चलिए क्लास इंटरवल होगा। अब देखना क्या है कि देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो आपको यहाँ दिया जाएगा तो मन है तो इतना बड़ा भी रहेगा, तो छोटा अगर बनाना चाहेंगे तो इसको नहीं दिया जाएगा। मन है इसमें सबको जोड़ करके कुल दिया जा सकता है। बहुत सारा चीज है, तो आपको हर चीज दिया जाएगा। आपको इसमें जो देख रहे हैं ये आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक ना। अगर इसमें दिया गया इतना, तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें दिया जाएगा तो इसका इसका मान भी होगा। इतना आपको दिया जाएगा। अब कहेगा कि कुंची करना है तो मान निकालना है। तो मान तो आपको निकालने आता है। इसका समांतर माध्य है। अगर मन हो तो इसमें कभी दे सकता है कुल। इस सबको जोड़ के लिख देगा कितना? 20, 10, 30, 30 और 20, 50। ऐसे दे देता है फंसाने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। समझी? तो इसको आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बनेगा कैसे, ये आपको समझना है। मेन यही है। अभी आप समझिए और बनाएंगे। चलिए तो इसको समझा दिया जाए। चलिए ध्यान से देखिए क्या है से आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सी आई मतलब क्लास इंटरवल, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि दिया गया बारंबारता, उसके बाद एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, कोई नहीं उतारेगा, समझेगा। एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, ठीक। अब देखिए एफ और एक्स, ये इसको हम गुना करेंगे से। आपको जब भी समांतर माध्य कहे निकालने के लिए आप ऐसे निकालिए, चाहे माध्य कहे निकालने के लिए कोई सोनो माध्य का माध्य लिखल नजर आ जाए ना, तो यही 4 गो घर बनाइएगा। अगर उसमें कह दे प्रत्यक्ष विधि से, लघुरीति विधि से, तो वो अलग है, मगर ये सब पूछता नहीं, आज तक कभी नहीं पूछ ले हैं।
खाली यही माध्य पूछ ले। ये आपको सीखना है क्योंकि 5 नंबर वाली बात है। क्या नंबर वाली? 5 नंबर वाली चीज को याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से बबुआ 40। ये समझ में आलो? समझ में आया? कहाँ से लिखे? तो क्वेश्चन वाला उतार दिए। अब नीचा एफ, तो एफ में लिख देंगे 10, 20, 14 है ना, तो 14 और कितना है 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो हम लिख दे कहाँ से, समझ में आ गया? अब देखिए मन है तो इसको क्या कर देंगे, चिन्ह काट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको निकालना है एक्स। तो बबुआ हम क्या बताए हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके दूसरे भाग देना ही वर्ग चिन्ह कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। तो सी आई के मतलब समझ गया। अब देखिए बबुआ 10 में 0 के जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना 5। अब देखो 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15। बबुआ एक चीज देख, हम पूरा के भाग कहला देने जाएंगे, समझ लेंगे इसका अंतराल कितना है 10, और 10 जोड़े चल जा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए तो ये कहाँ से निकला समझ में आया? ये कहाँ से निकला समझ में आया? ये कहाँ से आया? ये दोनों क्वेश्चन में दिले रहेगा बबुआ, तो ये अपना मन से निकाल लेना है। ये निकालने के बाद हमको ये निकालना है, तो एफ आ बीच में कुंजे बबुआ इनटू, तो ये दोनों के गुना कर, तो 10 पचे 50, अब 20 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300। अब 25 में 14 से गुना करो तो कितना आएगा 350। 35 में 6 से गुना करो 210। इस सब के जोड़ के यहाँ लिख देना है बबुआ। बताइए 0 0 0 हो गया हीरो। अब देखिए 5 5 5 यानी 5 आ 1 11, मतलब 5 5 10 आ 1 11, 11 के 1। ध्यान से देखो कितना है 3 आ 3 6, 6 आ 2 8 आ 1 9, तो 910 हलाई। कुल जोड़े तक कितना था बबुआ 50 था ना? तब बबुआ एकरा आगे कुछो न बनतो। अब फॉर्मूला लिख देवे के कौन चीज, माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, अब बटा में कौन चीज सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स याद रखिए कि बबुआ एकरा सिग्मा एफ एक्स कहले, एकरा सिग्मा एफ कहले। कोई दिक्कत ना ना? तो ऊपर मान रख दिया बबुआ 910 आ बटा में 50। 0 से 0 कट जाए तो बच तो 91 बटा 500 ना। अब एकरा से एकरा काट दियो तो पता चल जाइयो दशमलव में कुछ है तो 9 है ना, तो 18.2 आए। देखिए तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो चलिए तो ये आपका क्या हो गया कैंसर। चलिए तो ये आपको 5 नंबर में कई बार पूछा, इतना हल्का इतना हल्का तो हर हुआ, इतना हल्का पूछ ले, कहीं पर मिस्टेक कर ली गुना करे में आ कहीं पर मिस्टेक कर ली तो नंबर गेलो। ये पूछ ले 5 नंबर में, सोच लो 5 नंबर में। आ कभी कभी एक्स के मान रख देता है ना, वो दिमागे के भौचाल कर देता है, वो भी 5 नंबर में वो तो पूछवे करता है। तो याद रखिए 3 को क्वेश्चन बताएंगे वही तीनों में से आ जाएगा, ये तीनों याद सीख लीजिएगा। तो आप लोग समझ गए? चलिए तो ये आप लोग बनाएंगे और आप लोग बनाएंगे जल्दी से। हाँ चलिए आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर ऑनलाइन वाले को नहीं समझ में आया होगा तो बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कमेंट करके अगला पार्ट के लिए तैयार रहे।